और एक और बड़ी खबर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई सामने आ रही है। महाराष्ट्र का कनेक्शन दिल्ली धमाके से जुड़ा हुआ सामने आया है। संभाजी नगर से फेक आईएएस गिरफ्तार किया गया है। संदिग्ध महिला भी यहां पर गिरफ्तार की गई है। महिला से 10 इंटरनेशनल नंबर बरामद हुए हैं। तो बड़ी खबर है ये। पाकिस्तान के कई नंबर महिला से बरामद किए गए हैं। कई पाक आर्मी अफसरों के नंबर मिले इस महिला से। 10 नवंबर को दिल्ली में थी ये महिला और धमाके वाले दिन दिल्ली में ये महिला घूम रही थी। तो दिल्ली धमाके का महाराष्ट्र कनेक्शन। संभाजी नगर से एक फेक आईएएस गिरफ्तार की गई है। संदिग्ध महिला को यहाँ पर अरेस्ट किया गया है और इसके पास से 10 इंटरनेशनल नंबर मिले हैं जो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। पाकिस्तान के कई नंबर इस महिला के पास से मिले हैं। पारस दामा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पारस, संभाजी नगर से ये जो फर्जी आईएएस गिरफ्तार की गई है इस महिला को लेकर और क्या डिटेल्स मिल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि 10 इंटरनेशनल नंबर इसके पास हैं और पाकिस्तान के कई आर्मी अफसर के नंबर भी इसके पास से मिले। जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण गिरफ्तारी है जो छत्रपति संभाजी नगर पुलिस द्वारा की गई है। इस पूरे मामले में ये बात सामने आई है कि इस महिला का नाम कल्पना है और पिछले 6 महीने से ये छत्रपति संभाजी नगर के आसपास एक 5 सितारा होटल में रह रही थी। और जब इस संदिग्ध महिला को गिरफ्तार किया गया तो उसके पास से कुछ इंटरनेशनल नंबर मिले हैं जो कि पेशावर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ऐसे कई देशों से हैं। जहाँ पर जब उसका फ़ोन खंगाला गया तो उस फ़ोन से भी कुछ चैट्स जो हैं वो इस नंबर से करती हुई दिखी, बट वो चैट्स जो है वो उसने डिलीट कर दी थी। ऐसे में कल इस संदिग्ध महिला को माननीय कोर्ट के सामने पेश किया गया और कोर्ट में जो सरकारी वकील थे उन्होंने ये बात सामने रखी है कि ये महिला जो है वो दिल्ली ब्लास्ट के पहले दिल्ली में थी ऐसी आशंका उनको है और ये एक नेशनल थ्रेट हो सकता है और इसी के लिए इस महिला की पुलिस कस्टडी मांगी गई थी। 10 दिन की पुलिस कस्टडी में इस संदिग्ध महिला को भेज दिया गया है। मामले में एटीएस जो है महाराष्ट्र वो भी जांच कर रही है और बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि आगे जांच में क्या चीज़ें खुलकर सामने आती है। अभी तक ये आशंका है कि महिला जो है वो दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट से पहले दिल्ली गई थी, मगर ये जांच का विषय है और इस पूरे मामले में एटीएस हो या छत्रपति संभाजी नगर पुलिस हो, ये दोनों गहनता से जांच कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पारस आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो 10 नवंबर को ये महिला दिल्ली में घूम रही थी और अब जांच की जा रही है कि क्या इसका धमाकों से कोई कनेक्शन है या नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये गिरफ्तारी हुई है कहना मुश्किल है इसके बारे में कि उससे ना जुड़ी हो। धमाके से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आतंकी मुजम्मिल के 2 और ठिकानों का खुलासा हुआ है। एनआईए की पूछताछ में यह खुलासा हुआ है। खोरी जमालपुर गांव में भी मुजम्मिल ने कमरा लिया था। कश्मीरी फल रखने का बहाना इसने बनाया था कि कश्मीरी फल उसे रखना है, इसलिए वो कमरा चाहिए और 3 महीनों में वो कमरा मुजम्मिल ने खाली भी कर दिया था। और तगा में खेतों के बीच भी इसने कमरा लिया था। किसान एक है जिसका नाम है बदरू, उसके खेत में ये कमरा बना हुआ था और खेतों के बीच में ये जो कमरा था इसमें अमोनियम नाइट्रेट मुजम्मिल ने रखा हुआ था। आपको याद दिला दें, फरीदाबाद से जो अमोनियम नाइट्रेट मिला था वो मुजम्मिल के कमरों से ही बरामद हुआ था।